जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप भी बीएसटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी बीएसटी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में ही बहती है? माही नदी, लूण नदी, चंबल नदी या फिर बनास नदी? जो आपकी बनास नदी ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहती है। और बनास नदी को होप ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, अर्थात वन की आशा नदी भी कहलाती है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मेजा का बांध निर्माण किस नदी पर हुआ है? जो आपका मेजा बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है, उसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? कोठारी नदी पर, पार्वती नदी पर, खारी नदी पर या फिर मानसी नदी पर? जिसका आंसर जो है वह कोठारी नदी है। इसको याद करने की जो ट्रिक है इस प्रकार याद कर लेना कि जो मेज है मेज वह कोठरी में पड़ा हुआ है। मेज कहाँ पर पड़ा हुआ है? कोठरी में। इसको याद रख लेना कि जो मेजा बांध है वह कोठारी नदी पर बना हुआ है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1970 में या फिर 1980 में? जिसका आंसर जो है वह 1948 है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो राजस्थान का राज्य खेल है वह बास्केटबॉल है। यदि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो बास्केटबॉल के साथ साथ फुटबॉल भी आएगा। और ज़्यादातर बच्चे होते हैं वे फुटबॉल को टिक कराते हैं, पर आपका राजस्थान का जो राज्य खेल है वह बास्केटबॉल है। इसको याद रखना अच्छी तरह से। आपका जो चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? जो आपका चंद्रगुप्त था चंद्रगुप्त, वह राजस्थान में अपना अधिकांश भाग पर गुप्त वंश को आधिपत्य स्थापित करने वाला शासक था। पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वह कौन सा है? दर, आहड़ या फिर कालीबंगा या फिर बागौर? जो आपका बागौर है बागौर, वे राजस्थान में पशुपालन का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आपका छठा क्वेश्चन है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी को, यमुना को, गंगा को या इनमें से कोई नहीं? ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वे गंगा को टिक करके आते हैं, परंतु जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया वे आपकी सरस्वती नदी है। याद रखना अच्छी तरह से। आपका सातवां क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर माधो सिंह, मान सिंह? जो आपकी बिहारी सतसई की जो रचना हुई थी वे अपने राजा मिर्जा जयसिंह के समय हुई थी। याद रखना। आपका आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? जो आपकी आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति है ये दोनों ही हैं जो राजस्थान में ताम्र पाषाण संस्कृति हैं, अर्थात जो आपका ऑप्शन सी है वह बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपका नौवां क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टोड, हेरोडेटस, जॉर्ज थॉमस या फिर इनमें से कोई नहीं? जो आपके कर्नल टोड है वे राजस्थान के इतिहास प्रणेता कहे जाते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत या मध्य प्रांत या बंग? जो आपका आज़ादी से पहले जो राजस्थान जो क्षेत्र था वह राजपूताना कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो शासन किया राजपूतों ने किया है, इस कारण। आपका 11वां क्वेश्चन है कि जयपुर की स्थापना कब की गई थी? शाहजहाँ के समय या अलाउद्दीन खिलजी के समय, औरंगजेब के समय या फिर अकबर के समय? जो अपना जयपुर शहर है राजस्थान की जो राजधानी, इसकी जो स्थापना की गई है वे अकबर के समय की गई थी। आपका 12वां क्वेश्चन है कि सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? जो अपने सांबर के चौहान हैं उनका संस्थापक कौन है? चंद्रराज, हर्षनाथ, वासुदेव या फिर जयराज? जो अपना
वासुदेव है ना, वासुदेव को सांबर के चौहान का संस्थापक कहा जाता है, याद रखना। ये क्वेश्चन तो मिलता ही है एग्जामों में। आपका 13वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर या बाड़मेर? इसका क्वेश्चन का आंसर ना सभी जानते होंगे, आपका जैसलमेर है। आपका 14वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या ये सभी? इसका जो आंसर है ना वे डी है, अर्थात ये सभी जो है ना राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं। आपका 15वां क्वेश्चन है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को या इनमें से कोई नहीं? जो आपका भाबरू बेराट जो लघु शिलालेख है ना वे आपका पुरोहितों को संबोधित है। आपका 16वां क्वेश्चन है कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे कर्नल टोड, अलेक्जेंडर या जॉर्ज टामर या फिर इनमें से कोई नहीं? जो अपने जॉर्ज टामर थे ना, जॉर्ज टामर। 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है ना वे जॉर्ज टामर है। आपका 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं? जो आहार संस्कृति में, मिथिल या सोती या फिर कालीबंगा? जो कालीबंगा संस्कृति है ना, कालीबंगा संस्कृति से कुंड तथा हल रेखा के अवशेष मिले हैं, याद रखना। आपका 18वां क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था? फिरोज शाह तुगलक के समय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय या इल्तुतमिश के समय या फिर इस्लाम शाह के समय? जिसका आंसर जो है ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। आपका 19वां क्वेश्चन है कि किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने, भारमल ने, सवाई जयसिंह ने या मिर्जा राजा जयसिंह ने? जो सवाई जयसिंह था ना उन्होंने जयपुर में ना 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, इसको आप याद रखना अच्छी तरह से। आपका 20वां जो क्वेश्चन है ना इस प्रकार है कि राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो कि महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ, वह कौन सा था? चंड पर घोत या फिर विराट, अज्ञात शत्रु या इनमें से कोई नहीं? जो आपका विराट राजा था ना, विराट राजा, वे महाभारत में युद्ध में ना युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हो गया था। आपका 21वां क्वेश्चन है कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर या फिर बीकानेर? जो आपका बीकानेर जिला है ना वे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ना वे सबसे कम साझा करता है, न्यूनतम है, क्योंकि जो आपका जैसलमेर है ना वह 464 किलोमीटर पाकिस्तान से लगा हुआ है और आपका श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर पाकिस्तान से लगा हुआ है और आपका बाड़मेर जो है ना वह 228, पर जो आपका बीकानेर है ना वह 168 किलोमीटर पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, जिस कारण ये अपना राजस्थान का जो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है और जैसलमेर जो है ना वह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। आपका 22वां क्वेश्चन है कि मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? चावल व गन्ना, कपास व मक्का, ज्वार या बाजरा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर जो है ना वे कपास व मक्का है, क्योंकि काली जो मृदा होती है ना उसमें कपास अच्छी होती है और मिश्रित जो लाल होती है उसमें मक्का अच्छा हो जाता है। आपका 23वां क्वेश्चन है कि भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, अमोनिया, कैल्शियम या फिर फास्फोट? जो आपका फास्फोट होता है ना वो भूरी रेतीली मिट्टी में ना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपका 24वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी या फिर घग्गर नदी? जो आपकी घग्गर नदी है ना इसको ही मृत नदी कहा जाता है। आपका आज का 25वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1972 को, 12 नवंबर 1972 को, 13 नवंबर 1972 को या फिर 14 नवंबर 1972 को? जो आपके नेहरू जी थे ना, जो चाचा नेहरू जिसको जाना जाता है, और उन्हीं के जन्म पर ना 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है।
तो जो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी ना, वह 14 नवंबर 1972 को की गई थी। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने ठीक हुए हैं।